अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बुक बोर्ड की क्लास 7 की मैथ्स की किताब की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जो अलजबरा की एक्सरसाइज है। अलजबरा की 8.1 और 8.2 कर चुके हैं, जिसमें एडिशन करनी थी। अब हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं और हम प्रोडक्ट निकालने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमें अब एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ, पहला सवाल है 15a और 8a को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? जब एक एक्सप्रेशन आपस में जुड़ी हुई है, ये कंबाइन एक जॉइंट एक्सप्रेशन है, यानी एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है, इसके अंदर कोई बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये पूरी इस पूरी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा और कोफिशिएंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ एक वेरिएबल है और उसके साथ कोफिशिएंट है। तो ऐसी सूरत में वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट से। तो a मल्टीप्लाई बाय a को लिखने का एक तरीका होता है a की पावर 2। दो दफ़ा a मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, याद रखिए a प्लस a होता है टू ए, और a मल्टीप्लाई बाय a होता है a की पावर 2। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पहले हमने ये किया था a प्लस ए, अब हम कर रहे हैं ये a मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थोड़ा हमने ज़्यादा जगह घेर ली, इसको साफ कर लें पहले। यस, तो सवाल था 15a मल्टीप्लाई बाय 8a। तो 15a मल्टीप्लाइड बाय 8a इज इक्वल्स टू, अगली लाइन में लिखेंगे a इंटू ए इज ए स्क्वायर, 8 इंटू 15 इज 8 इंटू 15 इज, यार आप लोग इतना भी नहीं पता। अच्छा, जल्दी जल्दी करें ना। 8 10 80, 8 5 40, 80 और 40 मिलाए क्या बनते हैं? 120। ठीक है, ये इसका आंसर है 120 ए की पावर 2। इसको बोलते हैं ए की पावर 2, लेकिन जब पावर 2 होती है ना, तो उसको हम आसानी के लिए स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर। और अगर ए की पावर 3 होती है तो हम उसको कहते हैं ए क्यूब। पावर 3 को क्यूब भी बोलते हैं। तो शुरू की दो पावर्स के नाम रखे हैं हमने, जो ज़्यादा आसानी से हम बात कर सकें। तो ये जवाब शाबाश निकाल लीजिए, मैं अगला सवाल करके बता रहा हूँ जब तक आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a मल्टीप्लाई बाय 6b। बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, बल्कि पूरी एक 9a, एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे वेरिएबल दूसरे कोफिशिएंट से। जब a मल्टीप्लाई बाय a होता है तो a की पावर 2 होती है, a प्लस a होता है तो 2a होता है। यहाँ तक सब पहुँच गए? a प्लस ए करते थे तो हम कहते थे 2a हो गया, और जब a प्लस बी करते थे तो हम कहते थे जब कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में ऐड होगा तो उसकी शर्त यह है कि वो वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, उनका नाम भी सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी शर्तें ख़त्म हो जाती हैं। अब a मल्टीप्लाई बाय a का मतलब होता है a की पावर 2, और a मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एल्स दोनों साथ मिला के लिख दिए जाते हैं। तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 63। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो 9 और 6 मल्टीप्लाई होंगे और a और b मल्टीप्लाई होके a b बन जाएंगे। ठीक है जी, आंसर लिख लिया आप लोगों ने। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में फरमा रहे हैं कि 10a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 5। 10a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 5। a रेज टू दी पावर 5 कहना ज़्यादा सही है, लेकिन जल्दी में हम ऐसे ही बोलते हैं। तो अब कांस्टेंट यानी अपना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 10 2 ज़ार 20 हो जाएगा। a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ है समझिए, a इंटू ए ये था, और a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए,
इतनी दफ़ा ए बोले तो फिर बोलते हैं अबे ए। है ए, बात सुनो, ए तो आखिर में कहते हैं ओए। तो जब a इंटू ए ये था और a इंटू ए 5 दफ़ा ये था, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 a हैं, तो a की पावर 7 होगा। लेकिन अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? ऐसे करना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे कर रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो वेरिएबल्स सेम हों तो उनकी पावर और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 20 a की पावर 20 a की पावर 2 + 5, फिर 20 a की पावर 7। ये अलग अलग लाइनों में लिखिएगा, मैंने जगह कम होने की वजह से लिख दिया। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 4c की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 8cd की पावर 2। फिर दिखाने के लिए, पहले समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको, पहले ये देखिएगा 8 4 32 तो एक तरफ हो गया हमारा। अब c की पावर 5 का मतलब है c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, केयर सी, कौन सी, मल्टीप्लाई बाय ये रहा एक और c, मल्टीप्लाई बाय d इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 c मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो c की पावर 6 d की पावर 2 है ना। तो लेकिन हम अपने काम करने के लिए कैसे इसको करेंगे सॉल्व, ये मैं दिखा देता हूँ अब आपको। तो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 8 4 32, c की पावर 5 + 1 एंड d की पावर 2, और फिर अगली लाइन में हम लिखेंगे 32 c की पावर 6 d की पावर 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6a की पावर 2b मल्टीप्लाइड बाय -5b की पावर 2, मैंने आपसे कहा है। चले खैर, अब आ गई दुनिया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस वगैरह की। क्या दुनिया है ये दुनिया ये कहती है कि जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो आंसर का साइन प्लस में आएगा। और ये कहता है कि दो वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर का साइन माइनस में आएगा। इसको कहते थे माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा रूल है कि अगर दो वेरिएबल्स के साइन सेम हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दो वेरिएबल्स के साइन अपोजिट हैं तो आंसर माइनस में आएगा। अब इधर चलते हैं, 60ab का a² का साइन प्लस में है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस माना जाएगा। 5b² का साइन माइनस में, लेकिन ये जहन में रखिएगा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 6 5 30, ए एक ही था तो ए एक ही था पावर 2, बी दो जगह है तो बी की पावर में फ़र्क पड़ेगा, एक जगह पावर 2 है एक जगह पावर 1 है, तो अब हो जाएगा बी की पावर 3। अब आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, छाप लिया, वेरी गुड। आपके करने के लिए छोड़ूंगा ज़रूर, आप लोग फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या बात हुई सर, हमें करने ही नहीं दे रहे आप। अगला सवाल कह रहे हैं जनाब 3a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, यही है ना सवाल, -3a मल्टीप्लाई बाय +2b, यानी माइनस नहीं है ना उसके साथ, मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखिए इसको 2 स्टेप में करेंगे। 3 2s are 6, a इंटू बी इज ab इंटू -3। 3a माइनस में था, 2b प्लस में था, एक माइनस में एक प्लस में, अपोजिट साइन है, आंसर माइनस में आएगा। यहाँ तक पहुँच गए सब, देख रहे हैं सब यहाँ तक।
अब हम देखते हैं इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ से ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ए भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन चूंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, हमने कहा था जब दोनों साइन सेम होते हैं तो आंसर जो है वो प्लस में आता है, तो इसलिए आंसर आएगा 18 ए बी ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जगह बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, पेज नंबर मिटा के, ये ठीक है, जगह थोड़ी बढ़ गई हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4m। देखिए अभी मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि हर सवाल में कुछ थोड़ा सा नया है। 4m की पावर 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5m की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3m की पावर 4। यार ये तो मुझे नहीं कराना चाहिए, ये सवाल मुझे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल करवा के मेरे स्टूडेंट बदनाम होंगे कि यार बच्चों को इतना सा भी नहीं आता। मतलब आसान सवाल है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्टेप पे होगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, आंसर निकालें, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये वाला सवाल प्लीज़ आप लोग खुद कर लें, ये वाला सवाल मुझसे ना करवाएं, जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने उतारा है, -6xy इंटू 3x की पावर 3 y की पावर 2 इंटू 2x इंटू वाई। तो पहले सारे कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18, 18 2 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं चले हम आपके तरीके से करते हैं। हम पहले शुरू के 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18, एक x और 3x, x की पावर 4, एक y और 2y, y की पावर 3, और प्लस और माइनस माइनस, मल्टीप्लाई बाय 2xy, फिर 18 2 36, एक 4x और एक x की पावर 5, 3y और एक y की पावर 4, और चूंकि यहाँ प्लस और माइनस का साइन अपोजिट है तो माइनस आएगा, आंसर ये आ गया। ठीक है जी, आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा होगा उम्मीद है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि जी अब बाइनोमियल को मोनोमियल से जो है वो ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या होगा, अब ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जो बाइनोमियल होगी ना उसको ब्रैकेट के अंदर करना है। इसका मतलब होगा कि ये 9 ब्रैकेट में मौजूद हर चीज से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 9a प्लस 9b। इसको जल्दी से उतार लीजिए ताकि फिर मैं अगली कॉम्प्लिकेशन समझा सकूं, असल में आगे और क्लियर होगी चीज़ आपको। ये आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी ब्रैकेट में, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, तीसरा सवाल पे आ गया, सॉरी ज़्यादा जज्बाती हो गया। x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय -4y। ये ख्याल रखिएगा, देखिए छोटा सा कि ये -4y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इनसे माइनस हो रहा है। देख ही नहीं रहे आप, ये देखिए यहाँ। अब आपने क्या किया, इसका मतलब हुआ कि 4y x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4y y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है x प्लस में है, और ये रहा -4y, तो x के साथ 1 है, y के साथ 4 है, 4 1 4, तो आ गया आपका कोफिशिएंट। x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा xy, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि x से पहले प्लस है और y से पहले माइनस है। फिर अभी आंसर नहीं है, अभी दूसरी चीज तो मल्टीप्लाई होगी, 4y खाली y से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए साइन का फैसला करते हैं, 4y से पहले भी माइनस है और y से पहले भी माइनस है, तो अब इसका आंसर आएगा प्लस में। 4 1 4 और y इंटू वाई, y की पावर 2, ये है कंप्लीट आंसर करेक्ट। ठीक है जी,
2m की पावर 2 माइनस 3n की पावर 3 है बेटा, 5 नहीं है। और से देखो, मल्टीप्लाइड बाय -5mn, ऐसे उतारिएगा। अब हम क्या करेंगे, आपकी आसानी के लिए मैं इसको 2 स्टेप में करके दिखाता हूँ। mn, सवाल गौर से देखिए बेटा। अब मैं क्या करूँगा, 2m की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -5mn, एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई, यहाँ कोई साइन आना है, अभी साइन नहीं लगा रहा मैं, कि 3n की पावर 3 माइनस 3n की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -5mn। अभी आप ऐसे मत उतारिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना समझाने के लिए। कि देखें, 2m की पावर 2 से 5mn मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिख दिया। -3n की पावर 3 से 5mn मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बात सही, यहाँ तक कोई मुश्किल है नहीं है। 5 2 10 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, m की पावर 2 और एक और m की पावर 3 हो गई, और n अकेला था, n अकेला ही रहा। यहाँ पे मैंने जो कहा था साइन अभी हमें फाइनल नहीं है, वो क्यों कहा था कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया, m के जैसा कोई नहीं है, m अकेले आ गया, n की पावर 3 है, n की पावर 1 है, तो n की पावर 4 हो गई। ये है इसका आंसर। सो इजी। आप देखिए, 3 m थे या 3 n थे, पहले से 2 m थे या 2 n थे, तो 2 m थे और एक और m है, तो m की पावर 3 बहुत साफ लिखा हुआ है। 3 5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3xy प्लस 2xy की पावर 2। अब आप पूछ रहे हैं ब्रैकेट कहाँ लगेगा। भाई, पहली टर्म जो पॉलिनोमियल टर्म है उसके गेट ब्रैकेट लगेगा, बाइनोमियल जो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अगली टर्म क्या है, -6xy की पावर 2। एहतिशाम भाई, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अब मैं इसको डबल डबल उतारने के बजाय डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ना। पहले ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अनाबिया, पहले मुझे देख लें, ये देखें, ये 3xy मल्टीप्लाई -6xy², डायरेक्ट लिख देता हूँ, पूरा पूरा उतारने की क्या जरूरत है। एहतिशाम भाई, सुमैया, तो अब मैं इसको पूरा अलग अलग उतारने के बजाय डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है कि 6 3 18 होगा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, x की पावर 2 होगा, एक 2y ये रहा, एक y ये रहा, y की पावर 3 होगा। ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगली टर्म देखते हैं, 6 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, माइनस हो जाएगा। 6 ये रहा, 2 ये रहा, 12 हो जाएगा, 6 to 12, एक x और एक x, x की पावर 2, 2y और 2y, y की पावर 4। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, कोशिश करें कि आप यहाँ तक आपका दिमाग आपको पहुँचने दे कि यूँ आंसर निकालना है। 8x की पावर 2, y की पावर 3, -8, -12, x की पावर 4, y की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60, कोई सवाल तो छुड़वा दें मुझसे, आखिरी 6 नहीं करूँगा मैं, 5 6 में से एक करूँगा। अब आप बता दें कौन सा करूँ, 6 वाला करूँ 5 वाला करूँ? 6 करूँ, चलें। दोनों कर लेते हैं, अलग अलग 5 करूँ, चले जी। 6lm -4mn मल्टीप्लाइड बाय 3l की पावर 2, m की पावर 2 और n। इतना आसान सवाल तो है। अब देखिए, इसमें तो माइनस भी नहीं है हमारी जो टर्म है उसके साथ। इधर देखिए ज़रा, सब अब कह रहे हैं कि ये कीजिए जी। तो पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं,
पहले तो साइन चेक कर लेते हैं, यही प्लस है, यही प्लस है, प्लस में आएगा, ठीक है। 6 3 जार 18, इसमें 2 एल हैं, इसमें 1 एल है, एल की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसमें 2 एम है, इसमें 1 एम है, एम की पावर हो जाएगी 3, इसमें 1 एन है, इसमें कोई एन नहीं है, एन की पावर 1 रहेगी। फिर ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 3 जार 12 हो जाएगा। एल इसमें नहीं है, इसमें एल है, एल की पावर 2 रह जाएगी। एम 1 है, एम 2 है, एम की पावर 3 हो जाएगी। एन 1 है, एन 1 है, एन की पावर 2 हो जाएगी। ये जवाब हो गया, ख़त्म हो गया सवाल, इतना आसान था। देखिए जनाब, अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से करेंगे, यानी दोनों में एक से ज़्यादा टर्म होंगी। ये भी इंटरेस्टिंग है, करके देखते हैं। ओहो, 8c प्लस 12d मल्टीप्लाइड बाय -3c प्लस 2d, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देख लो भाई प्यारे बच्चों, पहले इधर देख लो, इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। करके दिखाता हूँ, यानी अब ये एक स्टेप में पिछले वाला सवाल बन जाएगा। वो कैसे, पहले 8c मल्टीप्लाइड होगा -3c प्लस 2d से, फिर प्लस 12d मल्टीप्लाइड होगा -3c प्लस 2d से। तो एक्चुअली ये पिछला वाला सवाल था, 2 दफ़ा आ गया, ये समझ लीजिए। 8c मल्टीप्लाई होगा 3c से। फिर समझिए, इसकी पहली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, जैसे पिछले सवाल में किया था कि एक टर्म, ये देखिए, ये एक टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही थी, ये एक टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे ये एक टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये दूसरी टर्म भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो ये 8c मल्टीप्लाई हुआ -3c प्लस 2d से, ये मैंने एक काम कर दिया। लेकिन दोबारा लिखा, प्लस 12d मल्टीप्लाई हुआ -3c प्लस 2d से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 पहले तो साइन का फैसला करते हैं, प्लस और माइनस, माइनस 8 3 24, c की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 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 8 2 16 और c और d, प्लस माइनस माइनस 12 3 36, एक c और एक d, प्लस 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 12 2 24 और 2d से d की पावर 2। अभी इसमें एक स्टेप बाकी है प्यारे बच्चों, आप लोगों का की तवज्जो इधर होगी तो बता सकूंगा। पहले यहाँ तक पहुँच जाइए आप लोग। हमारे प्यारे बच्चों को अभी तक ये सवाल ठीक से समझ में नहीं आ रहा, इसका मैंने एक और हल निकाला है। अनाबिया, सुमैया, एहतिशाम, देखो, a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया था c से पिछले वाले सवाल में, तो c मल्टीप्लाई हुआ था a से भी और b से भी, तो आंसर आया था ac प्लस bc। याद है पिछले वाले सवाल में ऐसे किया था एहतिशाम। अब हम कर रहे हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d, तो ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक रास्ता तो चलना सिखा दूं, फिर उल्टा भी सिखाऊंगा। अब मैंने क्या किया, a मल्टीप्लाई होगा सी डी से, c प्लस डी से, लेकिन b भी मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से। पिछले सवाल में ये जो एक दफ़ा लिखा था हमने, अब ये 2 दफ़ा आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। a मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, b मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, क्योंकि a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी था। अब एक स्टेप इसमें ये रह गया कि ऐसे वेरिएबल्स बाद औक़ात मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए आ जाते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं और वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 24c स्क्वायर जो है वो बिल्कुल यूनिक है, 24d स्क्वायर बिल्कुल यूनिक है, लेकिन ये भी cd है और ये भी cd है, पावर्स भी सेम हैं, तो अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। 36cd और 16cd को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। ये -36 है और वो +16 है। जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 6 गए, 2 बचे 2 बचे, और साइन बड़े वाले का लगाएंगे। तो अब ये आंसर फाइनल होने वाला है -24c स्क्वायर
-20CD + 24D²। ये अब कंप्लीट जवाब हो गया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। अब अगले सवालों में आप लोग इस हद तक समझदार हो चुके हैं कि मैं छोड़ सकूं, तो अब मैं सवाल छोड़ना शुरू कर रहा हूं। देखिए, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b। ऑल्दो इन सब के फार्मूले होते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन अभी हम फार्मूला नहीं कर रहे, अभी हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाय a - b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a - b। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं करके दिखा रहा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, a² + b² मल्टीप्लाइड बाय a² - b²। ये भी मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। इसको क्या करना है, a² मल्टीप्लाइड बाय a² - b प्लस b² मल्टीप्लाइड बाय a² - b²। ठीक है। अब चूंकि ये सवाल ही बच्चों को इतने मुश्किल लग रहे हैं, इतने मुश्किल लग रहे हैं कि मुझे अब जो है ना वो वेट करना पड़ेगा कि पहले बच्चे ये वाले सवाल पूरे करें, फिर जाके मैं यानी क्वेश्चन 3 तक पूरा करें, फिर जाके मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेक्शन 4 और 5 की वीडियो बनाऊं। तो 8.5 की वीडियो को 8.3 की वीडियो को इसका मतलब हम 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। एक टुकड़े में हमने यहाँ तक किया, पार्ट 1, 2, 3, फिर दूसरे टुकड़े में 4 और 5 करेंगे। तो चलिए यहाँ तक काम कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी अगली वीडियो में। आखिरी सवाल आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा बना के। 8p की पावर pq की पावर 2 - 3p² q मल्टीप्लाइड बाय, देखें ये सवाल ज़्यादा आसान है, 2pq। तो ये एक्चुअली बाइनोमियल नहीं रहा, ये तो मोनोमियल हो गया। तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा आसान है, ये तो पिछले वाला सवाल है। तो इस सवाल से परेशान नहीं हूँ, ये बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।